अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये ज़रा सुन लें। खान साहब, अदल इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहा है? हाँ ना, देख लो जी, अगे तुम्हारी मर्जी है भाई। आज ही हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं जी हारून सब्र दियार साहब, जो कि हिंदू कम्युनिटी से हैं और आप उन्हें पहले भी हमारे शो पॉइंट ऑफ व्यू में देख चुके हैं। हम उनके साथ आज दोबारा बात करेंगे और थोड़ा मजीद समझने की कोशिश करेंगे कि जी जो इस्लामाबाद में जो मंदिर आपको मालूम है कि बनने जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो फतवे भी जारी हो गए हैं, बहुत हंगामा है और कई लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी बेवकूफ़ी में जो है उसको तोड़ने की भी कोशिश की और साथ ही वहाँ पे अजान देने की कोशिश की, वहाँ पे नमाज पढ़ने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि ये इस तरह का बिहेवियर दिखा के हम दुनिया में क्या साबित करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर मुझे यकीन है और वो ये कि इस तरह के बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हर एक को आज़ादी होनी चाहिए अपने हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से रहने की और इस तरह से जो है अपनी कहना चाहिए कि जो मंदिर हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, हर चीज़ को बनाने का पूरा हक और पूरा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और गवर्नमेंट उम्मीद करती हूँ कि इसको बनाकर दिखाएगी और इस चीज़ के लिए हम मज़ीद आवाज़ उठाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हारून साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने जॉइन किया। सबसे पहले सर बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास इसकी मंदिर की? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम हारून सर दयाल है और अल्लाह का करम कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उससे बड़ा एहसान ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन का बेटा हूँ। सर एक चीज़ और, जहाँ मैं तक बात आपकी सर एक मिनट, आपके नाम के ऊपर भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि आपका नाम हारून सरफ दयाल क्यों है? क्योंकि हारून नाम वो कहते हैं कि ये मुस्लिम नेम है, वो मुझे नहीं पता। आप उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। अ, मैं चूँकि इंटरफ़ेथ हारूनी पर भी काम करता रहा हूँ और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मेरा और मेरे बहन भाइयों का नाम जो है, पहला नाम इस्लामिक है और सेकंड नेम हमारे घर से ताल्लुक़ रखने वाला फैमिली नेम हमारे जो है, वो दूसरे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो परवरिश हुई है, वो सैयद हकीम शाह साहब, जो एक बड़े इल्म दोस्त, इंसान दोस्त और मज़हब दोस्त शख्सियत थी, हमारे हमसाये थे और हमारी तमाम तर तालीम और तरबियत और हमारे मुस्तक़बिल के फ़ैसले पाकिस्तान में जो टू नेशन थ्योरी के ज़रिए बनने वाला पाकिस्तान था और इसमें जो उस दौर में 70s में जो इंतहा का तासुब पाया जाता था, उसे हम लोगों को, हमारी फैमिली सिस्टम को बचाने की खातिर सैयद हकीम शाह साहब की ने हमारी खाला अम्मा ने, हमारी जो उनकी बेटियाँ, हमारी जो खालाएँ थीं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए सरब दयाल के साथ-साथ हारून सरब दयाल कर दिया और इस तरह मेरे और बहन-भाइयों के नाम पहले इस्लामी रखे ताकि हम तासुब का शिकार होते हुए किसी भी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ में पीछे ना रह जाएँ। और यकीनन हारून नाम की वजह से मैंने मास्टर इस्लामियात में किया और इस तरह पाकिस्तान भर में कोई सूबा ऐसा नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ इस्लामी, मसीही, सिखिज़्म, कैलाश भाई पारसी और दीगर कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ इंतहाई अरूज की बुनियाद पर, इंतहाई भाईचारा की बुनियाद पर मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन ना हो। अगर ये मेरा नाम मेरे दूसरे भाई की तरह अगर अशोक चंद होता, जैसा कि वो मरते दम तक मुख्तलिफ तासुबाना रविश का शिकार होते हुए वो मुझसे हालाँकि वो उसने 2 टाइम मास्टर्स किया हुआ था, मैथ्स में भी किया हुआ था, दूसरे शोबे में भी किया हुआ था, मुझसे ज़्यादा हाइली क्वालिफ़ाइड था, लेकिन ज़िंदगी के शोबे में वो मुझसे ज़्यादा कामयाब ना हो सका। तो मैं समझता हूँ कि सैयद हकीम शाह साहब को आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, मैं लम्हा-लम्हा उनकी जन्नत-ए-फ़िरदौस में बुलंद मकाम के लिए उनके तमाम ख़ानदान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बचाने की खातिर और पाकिस्तान में आज आइकन बनाया उन्होंने, हमारी तालीम और तरबियत उन्होंने की और आज खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इंडिविजुअल लैंड और औरत फाउंडेशन ने मुझे जो आज मैं दुनिया भर में पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए इंटरफेथ एंड हार्मनी के तौर पर खसूसी तौर पर एज ए रिलीजियस स्कॉलर जो जाना जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये उनके मरहूने में रहते हैं
और उससे बढ़कर कि मेरे दोस्त नेमतुल्लाह का, जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, और मैं जहां एक हिंदू रिलीजियस स्कॉलर माना जाता हूं, वहीं पर इस्लामिक एजुकेशन में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इज्जत दी। तो नाम जो है, हमने जिसने रामचंद नाम रखा है, या अकबर हुसैन नाम रखा है, या अब्दुल हमीद नाम रखा है, तो उन्होंने अपने नाम की लाज कहाँ रखी है? उन्होंने अल्लाह और उसके नबी के नाम पर जिसने नाम रखे हैं, या राम के नाम पर नाम रखा है, या अपने नाम के साथ मुख्तलिफ मसीही नाम बनाए हैं, तो मुझे बताएं जिनके ज्यादा मोतबर नाम हुए हैं, आज पाकिस्तान में हर दूसरा पाकिस्तानी जो दुख का शिकार है, तो यहाँ तो कोई हिंदू नहीं है जो दुख दे रहा है, या मसीही नहीं है जो दुख दे रहा है, यहाँ तो नुकसान दूसरे को देने वाला इसी कम्युनिटी से है। तो नाम रखने से क्या होता है? तरबियत से है, तालीम से है। लेकिन और आपका फिर मतलब है, आपका मतलब है कि अगर आपका नाम मुस्लिम नाम आपने न रखा होता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते थे पाकिस्तान में। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम मेरे लिए, जहां ये हमारे जो मतलब उस दौर में जो हालात थे, ये कभी भी मुमकिन ना हो सकता। और खास तौर पे मैं लम्हा लम्हा शुक्रिया अदा करता हूं उनकी जिंदगी के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, एमएमए गवर्नमेंट की, जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में थी, तो उनके वजीर आला साहब की, कि जिन्होंने मुझे दुनिया भर में हारून सरबदयाल इंटरफेथ एंड हार्मनी पर मैं काम कर रहा था, और मेरा नाम भी इंटरफेथ एंड हार्मनी ही को रिप्रेजेंट करता है, दो मज़ाहिब को, उनके नेमिक आइडेंटिटीज को। तो उन्होंने इसको जो है परवान चढ़ाया, और आज अल्लाह का करम है कि चाहे वो किसी भी मजहब का कोई हल्का अहबाब है, मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन फेथ फ्रेंड है, जिसमें कारी रूहुल्लाह मदनी साहब हैं, जिसमें तो हाजी हाफिज अब्दुल गफूर साहब है, जिसमें बिशप हमजा सरफराज पीटर साहब है, मरहूम शहीद सरदार चरणजीत सिंह साहब हैं, अल्लामा फखरुल हसन करारी साहब है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के जो चेयरमैन है, ये हमारे फेथ फ्रेंड का हल्का अहबाब है, कि जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इंटरफेथ एंड हार्मनी की 2006 में बुनियाद डाली, और आज पूरी दुनिया में इंटरफेथ एंड हार्मनी के नाम से पाकिस्तान की एक पहचान बनी। जी सर, बिल्कुल ठीक। तो फिर हम जो है, वैसे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि नाम की वजह से किसी को आगे बढ़ने से रोका जाए या मजहब की वजह से रोका जाए। लेकिन सर, मुझे मंदिर का बताइए कि कहाँ तक बात पहुंची है और कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है? देखिए, मंदिर के हवाले से तो ये है कि हम पाकिस्तान के आईन के, जो कि सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल 25 के मुताबिक इक्वल सिटीजन है, और आईन के आर्टिकल 23 के तहत हमें यह हक हासिल है कि हम इसकी सेल परचेज कहीं पर भी, किसी भी सूबे में, फाटा हो, पाटा हो, एफआर हो, पीआर हो, या सेटल्ड हो, अर्बन हो, रूरल एरिया में, हम आजादी से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जो मंदिर बनाने के लिए इनिशिएटिव नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में लिया गया, हम उसको सराहते हैं, और आज पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो इकदाम किए हैं, बिलाशुबा सिर्फ ये हिंदुओं के ख्वाब पूरे नहीं हुए, बल्कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 56 कंट्रीज में तमाम मज़ाहिब आलम की इबादतगाहें मौजूद हैं। आप ओमान में चले जाएं, आपको 4 चर्चेज मिलेंगे, 2 मंदिर मिलेंगे और 1 गुरुद्वारा मिलेगा। आप दोहा में चले जाएं, आप दुबई में चले जाएं, आप जो है और रियासतों में चले जाएं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, क्योंकि दुनिया में 2 ही मजहबी नजरियाती रियासतें, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है। लेकिन हैरत है, ना जाने किस इस्लाम को पढ़ाते हुए ये फैसला किया गया है। हारून सरबदयाल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी एंड मास्टर इन इस्लामियात, वो ये जानता है कि इस्लाम में कई बेपनाह ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर किया गया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब वो बैतुल मक़दिस की तरफ गए हैं, और उसके करीब ही जो इबादतगाह, जो मसीहों की इबादतगाह थी, जो वो तबाहाल थी, उसके बारे में गवर्नर को बुलाकर पूछा, वहां के करीबी पादी हजरात को बुलाकर पूछा, वो तोड़ फोड़ का शिकार थी। आपने गवर्नर को कहकर उसकी तामीर करवाई, और यहाँ के हमारे मुस्लिम भाईचारा है वो उसको तोड़ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मेरे मुस्लिम पाकिस्तानी भाई इस्लाम की ज़री तालीमात से आरास्ता अभी तक नहीं हुए। उसकी वजह यह है, बीइंग अ स्टूडेंट, कि इस्लामियात और इस्लाम के ज़री असूल, हदूद और ताज़ीर और फिक़्ह की सूरत में सिर्फ मास्टर लेवल डिग्री होल्डर्स को पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि आपकी करोड़ों करोड़ों में तालीम जो जिन लोगों ने की है वो प्राइमरी एजुकेटेड हैं, जो लाखों में की है वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेटेड हैं,
जो हजारों में है वो सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं। तो आप क्यों नहीं समझते इस बात का कि पाकिस्तान, पाकिस्तानियत और इस्लाम पाकिस्तान की सरजमीन पर उसको एक मंफी रुझान के तौर पर बदनाम हो रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। ये मजहबी हल्के को रोकने के लिए। ब्लास्फेमी ला के हम कभी भी मुखालिफ नहीं थे, न है न होंगे, और सख्त कर दिया जाए। हम तो कहते हैं कि उसकी जो मिसयूज हो रहा है उसको रोका जाए। आज जो मंदिर बनने जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट के तौर पर उसको बनना चाहिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसको एक ऐसा शानदार मंदिर बनाए कि जिसकी मिसाल कहीं ना दी जाए। लेकिन हैरत है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में ऑलरेडी जो 5129 साल कदीम तारीखी जो कुंडे नाम से मंदिर है, राम कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, लक्ष्मण कुंड मंदिर, और वो इस शहर इस्लामाबाद तो आज बना है, पहले तो इसका नाम पिंडी था। और हिंदू आइडियोलॉजी और स्क्रिप्चर के मुताबिक तो पिंडी जो है वो किसी भी हमारे अवतारी स्वरूप का पत्थर की सूरत में हमेशा के लिए इस धरती मां पर कायम रहना जो है उसको बयान करता है, उसकी वाज़ेह निशानी है। हमारे लिए तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान है। लेकिन और उसी राम कुंड मंदिर को कि जो कि इतनी कदीम तारीख रखता है, इतनी कदीम हिस्ट्री रखता है, जिसको कि हमारे हेरिटेज के तौर पे यूनेस्को के पास होना चाहिए। आपका रावल डैम पर जो रावलपिंडी तो नाम बाद में बना, पहले तो ये पिंडी थी, फिर रावलपिंडी हुआ, और उसके बाद सदर अयूब के दौर में 1964 में ये फिर इस्लामाबाद बना, जो आज पाकिस्तान का सेहरा है, आज पाकिस्तान का ताज है। और आज वहीं पर एक ऐसी रविश हो रही है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इनपुट है और उसके इदारों की, खासतौर पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल की, इस्लामी शरई अदालतों की, वो सही वैसी सही इनपुट नजर नहीं आ रही। अवाम ये सवाल कर रही है कि भाई हिंदू इबादत गाहों पर पैसा जो है वो इस्लामी नजरियाती मुल्क होते हुए ना लगे। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के पास के जो गवर्नमेंट ऑफ गार्डियन है हिंदू प्रॉपर्टीज का पाकिस्तान में, और इंडिया गार्डियन है भारत में मुस्लिम प्रॉपर्टीज का, मैं अपनी रियासत से, अपनी माँ से ये पूछना चाहता हूँ कि उसके जरिए जो लगभग 0.3 बिलियन के राउंड अबाउट हिंदू प्रॉपर्टीज से, जिसमें 1,20,000 एकड़ ज़रई एजाजी है, इसी तरह लाखों इबादतगाहें, धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला, और ऐसे हमारे जो शमशान घाट, उसके अलावा हमारे जो शमशान घाट है, या मरघट के मकामात हैं, या रेजिडेंशियल कल्टिवेटेड हैं, या जो पहाड़ी इलाकों पर जो हमारी इबादतगाहें जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, वो हमें क्यों नहीं देगी? उनका मिसयूज क्यों किया गया? अगर कोई लिस्ट बनाई है कि ये कौन सी इमारतें हैं, कौन से मंदिर हैं, और जो आप चीजें गिनवा रहे हैं कि इसकी कोई लिस्ट मौजूद है जिसको आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं या मीडिया को दे सकते हैं कि इन पे कब्जा हुआ है और आपको नहीं मिल रही? पहली बात यह है कि इसके लिए 1960s में 61-62 में जो एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गार्डियन के तौर पर जो इदारा बनाया, उसकी बाकायदा कानून बनाया, तो उसमें तो इंफॉर्मेशन इनके पास है। आज दिन तक इन्होंने वो तमाम बेशबहा आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के तौर पर और हिस्ट्री में इनरिच इंफॉर्मेटिव जो गैर मामूली जो जगह हैं, वो हुकूमत के इदारों से ये क्यों मुखफी रखी? ये तो बाकायदा इस पर एक JIT बननी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए शायद इतना अहमियत के हामिल हो ना हो, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी मेरी नजर में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को कर्जों की लागत से बचाने के लिए, इस बहरान से बचाने के लिए, मनफी जो GDP रेशो है उसको उसमें ग्रोथ लाने के लिए ये मकामात बहुत अहमियत के हामिल है। वर्ल्ड टूरिज्म की तरफ जाने का एक रास्ता है। इससे सबसे पहले लोकल को फायदा होगा, फिर कम्युनिटी हमारी को फायदा होगा, उसके बाद गवर्नमेंट को फायदा होगा। लेकिन ना जाने मजहबी तासुब का शिकार होकर हम अपनी मुल्क की जड़ें क्यों कमजोर करते चले जाए हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब 22 रुकनी कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें उनको जो इस पर ब्रीफ दी, उसमें मैंने उनको कहा था कि मैं अपनी 29 साल की जो रिलीजियस टूरिज्म के बारे में पूरे पाकिस्तान भर में इन मजहबी मकामात और अहमियत की हामिल बेशबहा कीमती जगहों की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको गिफ्ट करूंगा। लेकिन उसी कमेटी में हम फिर ना रहे, तो जब हमारे पास किसी सही फोरम की एक्सेस ही नहीं है,
जिस रिलीजियस टूरिज्म की टास्क फोर्स या कमेटी जो बनाई गई है, मुझे उसमें बताएं कि उसमें कितने आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट हैं जो कि हिंदू, मसीही और सिख रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं। उसमें जो है हिस्ट्री के कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें टूरिज्म से कितनी एक्सपर्टीज उसके अंदर मौजूद है, उसमें ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखने वाले कितने लोग मौजूद हैं कि जो टूरिज्म के दरमियान एक अहम एलिमेंट है उसको समझने वाले हैं। तो फिर कैसे ये मुमकिन है? अगर आप टूरिज्म को देखते हैं तो भवन नाम का पंजाब में जो इलाका है, हम मंदिर को कहते हैं, 10 मंदिर वहां मौजूद हैं जो कि कब्जा माफिया के पास है। 10 किलोमीटर पर कटास राज है, जो हिस्ट्री बताती है कि हिंदुइज्म की जो 12 पंथ हैं, जो 12 जो मेजर शाखें हैं इसकी, मसाले के इसके, उनकी सेंट्रल ट्रेड हुआ करती थी। पूरे जो हमारे भारत का खिता है, भारत देश का, इसके तमाम जो बड़े थे 12 पंथों के, वो सालाना इस पर बहस किया करते थे। पिछले साल की जो रिपोर्ट आती थी उनको नजर रख के आइंदा साल के लिए लाहेअमल तैयार किया जाता था। वो कटास राज जहां पर हमारा दुनिया भर में अहमियत का आमिल, जहां शिव शंकर भोलेनाथ जी का आंसू था, वो तालाब और वो मंदिर जो कि यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था, वहां पर 11 मंदिर मौजूद हैं। 3 किलोमीटर पर गंगोकुई है, गंगोकुई से 8 किलोमीटर पर शिव शंकर का मंदिर है जो पिढ़ा के नाम पर है, वो भी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वहां से 12 किलोमीटर पर खीवड़ा में हनुमान टेला है जो कि रामायण के जो है हिस्ट्री में मौजूद है। वहां से लगभग 11 किलोमीटर पर पिंड दादर खान में हमारी तारीखी हैसियत के मकाम जो मौजूद हैं। आप उससे 41 किलोमीटर जब झेलम के ही डिस्ट्रिक्ट में जब आप चले जाते हैं तो आपको वहां पर जोगी टीला मिलता है, जहाँ पे गुरु नानक गुरुदेव जी भी ने भी हमारे जो नाथ पंथ है जो पूरी दुनिया में है, उनकी वहां पर गैर मामूली मजहबी मकामात मौजूद है। उसके बाद आप किला रोहतास की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद आप इसी रेंज में आप आगे आते हैं तो आप जो है रामकोट फोर्ट, मंगला डैम दरिया के किनारे पर आपको मिलता है। वो कहाँ और किसके इस्तेमाल में है, वहां पर पब्लिक की किस कदर जो है मौजूदगी है। इसी तरह जब आप पोटुहार की तरफ आते हैं तो इसी सैदपुर मॉडल विलेज में ये जो जिस मंदिर का मैंने जिक्र किया है जो कि हजारों साल कदीम रामायणिक हैसियत का हामिल है। इसी तरह आप जब इसी पहाड़ी रेंज से मारगला की पहाड़ियों से निकलते हुए अहमदाबाद में हरिपुर में जाते हैं तो सन्यास में और योगा की जो लाइक यूनिवर्सिटी थी वो तो आपकी खानपुर में मौजूद थी। उससे आप निकलते हैं अहमदाबाद में चला जाते हैं तो दुनिया में कहीं पर भी ऐसी मकाम नहीं मिलेगा जो अहमदाबाद में गुरुद्वारा गली में है। प्री पार्टीशन जामिया मस्जिद और गुरुद्वारा की एक दीवार थी, बल्कि एक दीवार मौजूद है। 12 फुट के फासले पर आर्य समाज का हिंदू मंदिर है। 200 मीटर के फासले पर सेंट ल्यूड चर्च है जो कि दुनिया को चीख चीख करके पुकारता है कि प्री पार्टीशन ये सब कब्जे में है। इन सब में किसी में स्कूल और किसी में कुछ और बना दिया है। सरकार इस पर सरकारी कब्जा पहले है, बाद में मिली भगत से इनको या तो कमर्शियली वहां पर दुकानें बनी हुई हैं या फिर वो जो है वो होटल बने हुए हैं या फिर जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस के तौर पर देकर उसको खराब किया जा रहा है। आप सुनिए, आपने बात की कहीं गवर्नमेंट लेवल मीडिया के फोरम से हमने हजारा जी को पुकार की। जब एक मीटिंग में अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया कि मैंने प्राइम वक्त के इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो इमरान खान साहब है उसके सामने बैठकर मैंने ये सारी बातें कर दी और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ तो मुझे बचाए हम कहाँ जाए। जब हमारे मामला सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो 19 जून 2014 की 8 पॉइंट की जो क्लियर कट वर्डिक्ट मौजूद है, जब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात जो माइनॉरिटी को लेके बात कोई नहीं मानता, जो इमरान खान साहब के पास हमारी किसी बात की सुनवाई नहीं होती, तो बेटी आप मुझे बताएं हम किसके पास जाए, अब इसका फैसला किसको होगा। आप जब अहमदाबाद से निकलते यासीन मस्जिद के पास हमारे सब तारीखी मंदिर मौजूद हैं, आप उससे घूमकर आप जब मानसेरा में जाती है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंगम मानसेरा में मौजूद है। इसी तरह किंग अशोका की तमाम तर जो वहां पर मकामात मौजूद हैं। जब आप पेशावर की तरफ जाती है, स्वाबी पहले पहुंचती हैं तो स्वाबी में हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की खैबर पुख्तनख्वा की रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 65 यात्रा के मकामात वहां पे मौजूद थे। आपका तारीखी उसके बाद आप मर्दान में इंटर हो जाते हैं, वहां पर आप देख लें कि बेशबहा हमारी जो वो तारीखी जगह मौजूद हैं। जब पेशावर में इंटर होती हैं तो गुरु गोरखनाथ का मंदिर आपको वहां पर मिलता है और उसके बिल्कुल सामने मस्जिद है। आज दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा कोई फसाद नहीं हुआ। जब आप उससे
1 किलोमीटर के रेडियस पर जाती हैं तो आपको वहां पर 5 तीर्थ है, यानी हिंदुओं के 5 यात्रा के मकाम, जिसमें सिर्फ एक 5x5 का एक मंदिर मौजूद है। बाकी सारा का सारा जो है वो चाचा यूनुस पार्क बन चुका है। उसमें आप निकाल कर देखें, रिसर्च निकाल के देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी जो शख्सियात है वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसके सामने जोगी वाला है, वो हिंदुओं का मंदिर और पाठशाला है। आप उससे 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 आगे जाते हैं तो वर्सक रोड पेशावर में गुरु गोरखनाथ आबे जमजम की अहमियत रखने वाला वहां पर जो है वो तालाब मौजूद है, जो जहां पर खुशहाल पार्क बन चुका है। अब अगर आप इसी तरह निकल के जाएं तो हमारा दुनिया में सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट जो शिवलिंगम है, जो हजर असवद की अहमियत रखता है, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊं, आप हैरान रह जाएंगी। हालांकि उसकी वेरी पोलाइटली मैंने 2 बार वहां विजिट करके फेसबुक पर उसकी वीडियो शाया की। हमारे मुल्क को उसकी नेकनामी पर भी कोई धब्बा ना आए, हमारे इदारे उस तरफ को रजू भी कर लें और उसको उसको उस शिवलिंगम को जो गंदगी में फंसा हुआ है, हमारे लिए मर मिटने का मकाम है, उसको ये किसी तरीके से उस मंदिर में ले आए। एक मंदिर में मट्टी के तेल के बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए, दूसरे मंदिर में जो है वो गधे बंधे पड़े हैं, भैंसे बंधी पड़ी है, तीसरे मंदिर में जो है वो दूसरा सामान पड़ा हुआ है। तो मुझे बताए पींगा पाकिस्तानी हम कहाँ जाए? अब ये इदारों का काम नहीं है। काली बाड़ी मंदिर डेरा इस्माइल खान जो 700 साल से ज्यादा कदीम तारीखी हैसियत रखता है और जिसमें वो जो मूर्तियां हैं, जिसमें जो हमारी वो जगह है, वो अपने पाकिस्तान में सानी ही नहीं रखती। एक इंच मेरे पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटी लेवल हिस्ट्री के आर्कियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा जरिया है वो। आप ये मकामात अगर यूनेस्को को दे दें, मैंने तो एतराज कभी भी नहीं किया बेटी कि मेरी जिन इबादतगाहों से आपने इबादतगाहें बनाया है वो हमें वापस कर दिए जाए, नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरे तमाम मंदिरों से मस्जिदें बना दीजिए, मुझे एतराज नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको होटल बनाएंगे, जब आप उसको अपने रेजिडेंशियल पर्पस के, अब आसा माई के 5 मंदिर हैं जो एशिया में सिर्फ 2 मकाम है, एक पेशावर में और दूसरा अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान तो कभी भी हिंदू रियासत नहीं रही, वहां पर आपको पता है आसा माई के मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। ईरान कभी भी हिंदू रियासत नहीं रही, वहां पर मंदिर मौजूद है। आप दोहा चली जाए, दुबई चली जाए, दीगर इस्लामी रियासतें जहां से इस्लाम ने कदम लेकर फैलना शुरू किया, वहां तो इबादतगाहें वहां मौजूद हैं। जब आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रॉपर्टी से अर्न किया जाने वाला पैसा आप जो है मंदिर में नहीं लगा सकते, जमीन खरीद कर नहीं दे सकते, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं लगा सकते, तो इनसे आने वाला पैसा पाकिस्तान की जो 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 मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए ये रिसोर्सेज, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? मैं क्वेश्चन सर मुझे हैरत हो रही है आपकी बात सुन के, मैं कुछ बोल नहीं पा रही। और उसको छूटे, जब हम नॉन मुस्लिम के नाम पे, हमारे मजहब में तो शराब है ही नहीं। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर के मुताबिक जो शराब गंदम से बनती थी उसकी डेथ पेनल्टी थी, और जो शराब राजे महाराजे पिया करते थे अपने कक्ष में, अपने रूम में, अपने तमाम तर जिम्मेदारियां निभाने के बाद, वो जो पिया करते थे वो शहद से बनने वाला जो अर्क था वो पिया करते थे, और वो भी फिर श्री कृष्ण जी के दौर में बैन कर दिया गया। वो इसलिए बैन कर दिया गया कि अगर ब्राह्मण उसको पिएंगे तो जो 16 अहकामात है वो पूरे नहीं कर सकेंगे। अगर खत्री जो कि वॉरियर्स हैं, जो कि दिफा के महकमे से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो पिएंगे तो किसी वक्त भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है और नुकसान पैदा हो सकता है, इसलिए उनको बैन कर दिया गया। कारोबारी तबके को बैन कर दिया गया कि वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे मिलावट का भी और तो नाप तोल का भी। और जो सेवादार शूद्रा तबका था उसको इसलिए मना कर दिया कि वो हर वक्त उन्होंने लोगों की खिदमत करके जो पैसा आएगा वो अपने घर को उन्होंने पालना है, ये तो बैन कर दी। अब हमारे नाम पर परमिट क्यों दिए जाते हैं, हमारे नाम पर ये मौत क्यों बांटी जाती है शराब के नाम पर? और फिर शराब के से जो हासिल, और तंबाकू जो सवाबी में लगभग पूरा जिला तंबाकू की काश्त में है, क्या जो पूरी दुनिया के लिए कैंसर की वजह बनने वाला जो तंबाकू है, इससे कोई मेडिसिन तो नहीं बनती। अब इसको आप खत्म इसलिए नहीं करते कि भाई इससे रेवेन्यू आता है, शराब से रेवेन्यू आता है, तो क्या इस्लाम इस्लाम है क्या इस बात की इजाजत देता है कि जिंदगी को खतरा, जो फसलें खतरा रखती हैं या जो मशरूब खतरा रखता है, उसका आने वाला जो पैसा उसको आप आमदन कहकर मुल्की इंजराम और इस्लाम में लगाएं? हरगिज नहीं। इस्लाम पर कोई भी उठने वाली उंगली वो मुझ पर उठने वाली उंगली है।
क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम की फजीलत और हकानियत क्या है। चंद साल पहले मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मेरी बात सुनना। अमेरिका की वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझे ईमेल के जरिए इस्लाम के बारे में वो बातें कही कि जो बातें किसी सूरत में एक हिंदू को बर्दाश्त नहीं है, तो मुसलमान कैसे बर्दाश्त करता। और अगर मेरी ईमेल कोई देख लेता तो उसी दिन मुझसे पूछे बगैर मुझे कत्ल कर देते। मैं उसी वक्त अपनी ईमेल से डिलीट करने लगा। फिर मैंने कहा कि मेरा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेशक मैं हिंदू हूं, लेकिन इस्लाम के बारे में जो कीचड़ उछाला जा रहा है ये ठीक नहीं है। मैंने वन बाय वन करके हर सवाल का जवाब उनको दिया, एक हफ्ते बाद, और उसके बाद डिलीट कर दी, क्योंकि ये ना हो कि कहीं देख लिया जाए और मेरे लिए मुसीबत बना दी जाए। जैसे 1400 से ज्यादा ब्लास्फेमी के केसेस पाकिस्तान में रुनवा हुए हैं बिना किसी तहकीकात के, इसकी रोकथाम के लिए जो की जानी चाहिए थी। एक हफ्ते के बाद वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लाई किया कि हारून सरबदियाल साहब, आप बेशक हिंदू हैं और एक मुसलमान मुआशरे में पले बड़े हैं। हम आपकी बातें जो इस्लाम की फजीलत के बारे में है, वो हमने लगभग 5 कॉन्टिनेंट में 48 कंट्रीज में जो 4000 क्रिश्चियन जो प्रीस्ट हैं उनको कन्वे कर दी है। और दूसरा ये कि इस्लाम के बारे में कोई भी मंफी बात अमेरिका और उसकी रियासतों में अगर की जाए तो उसको मान लेना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये शर्म की बात थी कि क्यों कोई किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हुए इस्लाम के बारे में कोई मंफी बात क्यों करे, जबकि मैं तालीमी लिहाज से मैंने पढ़ा भी है। सर मुझे एक चीज और बताइए, सर मुझे एक चीज और बताइए कि पहली बात तो ये है कि आपको लग रहा है कि ये मंदिर कंप्लीट कर पाएगी पीटीआई की गवर्नमेंट। दूसरा मुझे बताएंगे, जब आप लोग एज अ हिंदू आप किसी जगह जाते हैं जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, प्राइवेट जॉब्स हो गई, उसमें आपके साथ किस तरह का रवैया होता है लोगों का? दूसरा, अगर हॉस्पिटल जाते हैं, आपको इमरजेंसी होती है या किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल्स में आप लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं? और सबसे बड़ी बात सर, एजुकेशन में, स्कूल एडमिशंस के टाइम पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या रवैया है स्टूडेंट्स का? बेटी, पहली बात आपको ये कह दूं कि मैं जो इस फोरम पे बात कर रहा हूँ वो एक पाकिस्तानी हिंदू के हैसियत से कर रहा हूँ, और मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता पाकिस्तानी इदारों, मजाज इदारों और एक पाकिस्तानी के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी गवर्नमेंट को या शख्सियात को या किसी फोरम को इजाजत नहीं देता कि वो इसको इन नेगेटिव प्रोजेक्ट करे। ये मेरा मामला है। आप पाकिस्तान के नेगेटिव कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, कि हमें असल हकीकत आप बताएंगे नहीं, फिर आप कहेंगे आपको शिकायत है। तो जब तक आप बताएंगे पता कैसे लगे? अगर कुछ अच्छा हुआ है तो बताइए अच्छा हुआ है। क्योंकि प्रीवियस पास्ट में पाकिस्तान के इदारों ने हमारी बातें इसी तरह मीडिया के जरिए सुनकर अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान के कयाम के दुश्मन थे, नेकनामी के दुश्मन थे, उन्होंने पूरी दुनिया में हमें जीना बनाते हुए पाकिस्तान की बदनामी का जरिया बने। हम जाए तो कहां जाए? आपके पहले सवाल की तरफ आता हूं कि पीटीआई इसको बनाएगी या नहीं बनाएगी। ये पीटीआई के लिए चैलेंज है। अगर पीटीआई बनाएगी तो पूरी दुनिया में इसकी नेकनामी होगी, और जो गारंटीज और वारंटीज ये आईने पाकिस्तान में जो इन्होंने दी हैं, ये उसकी इंप्लीमेंटेशन की अश्योरेंस और कंप्लायंस की रिपोर्ट होगी। और अगर नहीं बनाएगी तो ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी भी होगा और उसके अलावा पाकिस्तान की रियासत के भी खिलाफ होगा, जो गारंटीज आईन में इन्होंने हमें दी हैं। दूसरा सवाल आ गया कि हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। हमारे निसाब ने पाकिस्तान में जो हमारा जिंदगी को जीना जो दूभर कर दिया है, उसकी वजह से आवाम का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जो पढ़कर अंडरस्टैंडिंग ली है, ये उसकी बुनियाद पर सब कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि सबसे पहले पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी जो थ्रेट जोन में है वो निसाब की वजह से, पहले इसकी निसाब की इंफॉर्मेशन उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद कोई चेंज आएगा। क्योंकि आप तो प्राइमरी से लेके एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जामिनेशन तक जो कुछ पाकिस्तानियों को पढ़ा रहे हैं, वो हिंदू आइडियोलॉजी के, मसीही आइडियोलॉजी के, क्रिश्चियन और सिख आइडियोलॉजी के बिल्कुल मुनाफी है, खिलाफ है। वो तो मोटिवेट करती है ऐसे मनफी फैसले नॉन मुस्लिम्स के बारे में लेने के। अब जैसे अब मौजूदा हुकूमत ने जो मंदिर के सिलसिले में जो फैसले लिए हैं, क्या ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है? और अगर है तो बाकी रियासतों में ऐसा क्यों हो रहा है?
सही। और बाकी रही बात कि हमारे साथ तालीम में और एजुकेशन में हमारे साथ जो एक्टिविटीज में तो हर फील्ड ऑफ लाइफ में मैं झूठ बोलूंगा कि अगर कोई ये कहे कि भाई 100% एवरीथिंग इज ओके, नो, हम इसका चारा बन रहे हैं, ये सच हमें बोलना पड़ेगा, हम इसका बेटी चारा बन रहे हैं। सच बोलिए। अगर हारून सरकार की बेहतरीन है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान में लगभग 80 लाख जो हिंदू हैं उसकी जिंदगी बेहतर है। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, और इसलिए नहीं बोल सकता कि जिस वक्त तक एक मरीज डॉक्टर को सच नहीं बताएगा और एक किसी जुर्म से नुकसान पाने वाला शख्स जिस वक्त तक वकील को नहीं बताएगा उस वक्त तक वो इंसाफ तक नहीं पहुंच सकता। मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा बहैसियत हिंदू हमें ट्रीट ना किया जाए, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमें ट्रीट किया जाए। आप तो हिंदुओं की हिस्ट्री से वाकिफ ही नहीं है कि जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी बेशपनाह खिदमत अदा की हैं। आप लगभग पाकिस्तान की लाइब्रेरीज में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो 1100 सफहात पर मबनी है, जिसमें तमाम हिंदू मौजूद हैं कि जिन्होंने इस्लाम की शान में अपना किरदार निभाया है। आप क्या पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान और मसीह और सिखों का झगड़ा शुरू किया? पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें, पाकिस्तान को भारत ना बनाए। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा जबरदस्त है, यहाँ मसीही मुस्लिम भाईचारा जबरदस्त है बेटी, लेकिन निसाब जो सर वो मुझे एक चीज और बताइए, सिंध में जो बहुत ज्यादा ये न्यूज आती है कि वहाँ पे बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, जो टीनेजर बच्चियां हैं छोटी 12, 13, 14 साल की, और जबरदस्ती उनका जो है मजहब चेंज करवा के और उनकी शादियां कर दी जाती हैं। वो आपने जरूर सुना होगा, तो आपने कुछ उस बारे में कभी बात की है, कभी चेक किया है, फैक्ट्स चेक किए हैं कि असल में क्या हो रहा है? डेफिनेटली अब इसे नहीं किया जा सकता कि सिंध में जो हिंदू बेटियां उनके साथ क्या हो रहा है या पंजाब में मुस्लिम बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो संजीदा अवाम है, मजहब परस्त अवाम है, हजारों साल कदीम तारीख को समझने वाले लोग हैं। यही वजह कि यहाँ न होने के बराबर रेयर वाकयात अगर कभी हो जाए तो उसका मुझे इल्जाम हम पूरी सोसाइटी को नहीं लगा सकते। लेकिन सिंध में क्यों हो रहा है, पंजाब में क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो अकाबिरीन है, जो खुद को चैंपियन कहते हैं मजहबी कलर्जी का और इस्लाम का चैंपियन कहते हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। ये उनकी नाकामी है, ये हुकूमती इदारों की नाकामी है। बेटी 1 मिनट, इसलिए कि बाकायदा पाकिस्तान में इन हालात को ओवरकम करने के लिए, इन हालात से नबज़ होने के लिए इंटरफेथ एंड हार्मनी की मिनिस्ट्री बनी हुई है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि उसकी नाकामी की वजह क्या है, क्यों ऐसे वाकयात हो रहे हैं। ऐसे वाकयात होने तो नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सूरत में जो मिस यूज हो रहा है इस्लामी ज़रीन असूलों का, इस्लामी ज़रीन तालीमात का मिस यूज हो रहा है। हम बदकिस्मत हैं कि जो वाकयात किसी मुसलमान का हिंदू के साथ या मसीह के साथ होता है तो लोग रॉन्ग डूअर्स मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का साथ देते हैं। अभी नदीम जोसेफ के केस में क्या हुआ, जिसने फायरिंग करके कत्ल किया वो गिरफ्तार है, आजाद फिर रहा है, और जिसने नहीं किया, साथ दिया था, वो गिरफ्तार है। और उससे बढ़कर जुल्म ये है, आप उनकी वीडियो चेक कर लें कि पहले दिन नदीम जोसेफ को गोलियां लगती हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त सबसे बड़े नेक नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, विच इज लीडिंग हॉस्पिटल, रीडिंग हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल। पहले दिन से वहां एडमिट होता है और लगभग 1 माह वहां एडमिट रहता है, 4 ऑपरेशन हो जाते हैं और उसको इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं। आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कैसे पड़ जाते हैं? ऑपरेशन के बाद क्या देखा नहीं गया, सेप्टिक हो गया, क्या ये बेटी मैं यही कहता हूं कि इसके ऊपर जीआईटी बननी चाहिए, इसके ऊपर रिपोर्ट बननी चाहिए कि हॉस्पिटल में पहले दिन से जो पेशेंट एडमिट है उसकी वीडियोस मौजूद हैं। आपके लगभग जो है वो इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हो, आप वीडियोस तो देखें। तो हॉस्पिटल में रहते होते कैसे कैसे ये हो गया, और 10 दिन उसको आईसीयू में जगह, आईसीयू में बेड नहीं मिलता, और
फिर हमारे जो सियासी एमएनएज हैं उनका अप्रोच करने पर इनको आईसीयू बेड्स मिलता है। मेरा खुद का बेटा, बड़ा बेटा, 29 साल बेटा, जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 4 दिन आईसीयू में बेड उसके पास नहीं था, वो मौत के साथ जूझने लगा। मैं उसको रहमान मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गया, जो प्राइवेट है, जहां मैं लगभग 30-35 लाख रुपए लगाया, वहां उसको एडमिट करना पड़ गया। भाई आप आम आदमी खैबर लेडी हॉस्पिटल पर, केटीएच पर, एलआरएच पर, एचएमसी पर पूरे सूबे का प्रेशर है। आप इसकी कैपेसिटी आईसीयू की क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों लोगों की जान को आप खतरे में डाल देते हैं? और फिर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है और हमने इसको मिसाली हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो दे दिए हैं। थाना कल्चर में देखें, अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, उनकी जान को खतरा है। उनको कवर देने के लिए आपने क्या किया? पूरी फैमिली सिस्टम नदीम जोसेफ की दाएं बाएं, कोई किसके घर है, कोई किसके घर है। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर क्या स्टेप? आपसे सवाल था कि मेडिकल में आप लोगों को किसी किस्म का ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम आती है सिर्फ मजहब की बुनियाद पे, या जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उस वक्त तो नहीं ये चीज होती? बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम हमें होती है, 100% होती है। क्यों होती है? इसलिए कि हमें आधी आयत पढ़ाई जाती है, आधी आयत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि जो सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसका आर्टिकल 36 और 37 के प्रोसीजर में चले जाए। उसके प्रोसीजर में ये कहते हैं कि यहाँ वल्नरेबल कम्युनिटी, जो गरीब कम्युनिटी है, जो गरीब तबाहाल इकाइयां हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है स्पेशल केयर के साथ उनको एजुकेशन देने के लिए, यानी फ्री एजुकेशन देने के लिए, यानी स्कॉलरशिप देने के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, यानी हॉस्टल फैसिलिटी देने के लिए। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दे कि कितने माइनॉरिटीज के लोगों को इन 7 दहाइयों में फैसिलिटेट किया गया है उनको आम पाकिस्तानी के बराबर लाने के लिए। जब आप तालीम नहीं देते और कोटा मुकर्रर कर देते हैं, और तो कोटा की इम्प्लीमेंटेशन बेटी कैसे हो सकती है कि जब पढ़े लिखे लोग नहीं है? जब आप उनको एक माजूर तबके के तौर पर, एक अपाहिज तबके के तौर पर, एक डिसेबल तबके के तौर पर, गरीब तबके के तौर पर, हमारे तो 99% लोग वाटर एंड सैनिटेशन के शोबे के साथ है, इसलिए कि वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। और फिर आपने जितनी तनख्वाह उनकी मुकर्रर की है, वो खाना पीना मुश्किल से पूरा करते हैं, वो तालीम कैसे दिलवाएंगे? और आपने देखे, आप घर में जो बच्चा माजूर है उसके लिए वही सब कुछ नहीं रख सकते कि जो आप एक नॉर्मल के लिए रखते हैं। आपको उनके लिए लाजमी कोई ना कोई स्पेशल, कोई वॉशरूम में या चलने फिरने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, जैसे पूरी दुनिया में आपने देख लिया है कि जो डिसेबल तबका है उसके लिए जितने फुटपाथ बने हुए हैं वो कर्व के वाले बने हुए हैं, पार्किंग उनके लिए अलग है, जॉब्स उनके लिए जो है वो फिक्स की हुई है, फलाना जॉब्स उनको दी जाएंगी। तो हम डिसेबल्ड कम्युनिटी हैं, हमारे लिए आपने बराबरी की बुनियाद पर मेरिट रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? जब आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हमें तालीम देने के लिए, जब हमारी तालीम नहीं है, आप कोटा रखते हैं, हम उस मेरिट को कंप्लीट नहीं करते, तो आपको मेरिट रिलैक्स करना चाहिए। जिस तरह के दौरे बर्तानिया में एशियंस के लिए उन्होंने रिलैक्स सिस्टम बनाया, अपने लोगों के लिए पासिंग मार्क्स 60% रखा। वो खुद को, जो फॉरेनर थे या ब्रिटिश थे, वो खुद को समझते थे कि हम लायक हैं, लेकिन जो हमारे एशियन थे, इंग्लिश उनकी जुबान नहीं थी, लिहाजा उन्होंने उनके लिए 33% का वो रखा। क्या ये 33% का जो पैरामीटर है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है? नो, ये आपकी हिस्ट्री बताती है कि आपके लिए ये पैरामीटर गरीब तबके को आम तबके के करीब लाने के लिए, बराबर लाने के लिए इकदाम किए गए हैं। जब एक साइड से सप्लाई आप पूरी नहीं करते तो डिमांड कैसे पूरी होगी? आप तो आईन के बारे में अपनी इस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे जो मुख्तलिफ एजुकेशन है, हेल्थ है, दीगर इदारे हैं, वहां पे जो एक्स्ट्रा कोड है, आपने तो माइनॉरिटी को दिए जाने वाली जो राइट्स है वहां नहीं रखे हुए। आपने ये इस्लामाबाद के मंदिर के हवाले से बात करूं तो आर्टिकल जो 20 और 21 वो यही कहता है, आपको वही आप अपने इदारे बनाने, चाहे वो मजहबी हो,
ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक चलाने के लिए हो, आपको ये बनाने और इसको सस्टेन रखकर चलाने की मुकम्मल आज़ादी है। और तालीम के बारे में गारंटी दी गई है कि आपको वो पढ़ाया, लिखाया और सिखाया जाएगा जो आपकी आपकी तहज़ीब, सकाफ़त, आपके कल्चर और जियोग्राफिक ग्राउंड्स के मुताबिक होगा। आपका आजकल ये कहता है कि हमें सब कुछ आज़ादी होगी अंडर द लॉ। तो मुझे बताएं कि 1973 के बाद 47 साल हो गए हैं, आज दिन तक जो अंडर द लॉ जो आपने लाइन खींची है, उसके मुताबिक आपने लॉज डिफाइन क्यों नहीं किए, आपने लॉज बनाए क्यों नहीं है? आपके तो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक के तो तहफ़्फ़ुज़ को जो पामाल किया है, 150 कवानीन पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनके रूल्स ऑफ बिजनेस ये नहीं है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों की तबाही में ये किसका किरदार है? बिल्कुल सही। ये यहाँ कभी अहमियत दी नहीं, तो लगा ही नहीं होगा कि ये भी कोई देखने की चीज है। ये तो अपने आप में लगी होती है। जो गवर्नमेंट आती है आपको पता है इसी तरह से आती है और 5 साल पे पूरे करती है या 3 साल 4 सालों पे निकल जाती है। जी, यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर आपका। जरूर सर, आप लास्ट कमेंट आपका प्लीज। मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहूंगा कि खुदारा हमारी बातों को लेकर उसको जनरलाइज किया जाए। मंदिरों को, जो तारीखी मंदिर है उनको आबाद किया जाए। ऐसा ना करें कि जैसा कि आपने कराची में मनोड़ा में जो वरुण देव का मंदिर है, हजारों साल कदीम तारीखी मंदिर है, आपने उससे वॉशरूम बनाया। आपने कराची में जो भीम मंदिर है, आपने उसको वॉशरूम बनाया। आप अंधे हैं? वहां पे रहने वाले लोग जो है, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? क्या वहां सियासी लोग नहीं है? क्या वहां पर मजहबी शख्सियात नहीं है? क्या ये सब कुछ हमारी तालीमात के मुताबिक है? आज हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ये कह रही है कि भाई हमारे रिसर्चर्स ढूंढ के निकालेंगे और हम सिफारिशात पेश करते हैं वजारत उसको अवेटस प्रॉपर्टी बोर्ड को कि उनसे आने वाली आमदन है वो पाकिस्तान की इबादतगाहों में लगाया जाए। ये बात बिल्कुल मुनाफी है। और इसकी रिसर्च रिपोर्ट के लिए मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी को मैं चाहूंगा कि उसको अप्रोच किया जाए, क्योंकि दुनिया में इस्लामिक तालीमात के लिए सबसे बड़ा वो मरकज है। आप इस पर जो है, अगर इस पर आपने कोई मदद लेनी है तो आप हुकूमत ओमान से लें कि जहां पर तमाम अवाम के लिए, क्योंकि 50% के लगभग जो है नॉन ओमानीज है, जो उन्होंने शरिया के अलावा कवानीन बनाए हैं। जिस ममालिक में 0% क्राइम है, जिन ममालिक में 100 इस्लामी ममालिक में 100% इंटरफेथ हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, तो वो तो इस्लामी ब्रदर मुल्क है। आप उनसे रहनुमाई ले लें। अगर आपको ये बुरा लगता है कि आप जो है वो किसी कनाडा की गवर्नमेंट को या न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की अच्छी चीजों को फॉलो करें, तो आप इस्लामी जो नजरियाती मुल्क हैं या वहां पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, आप उनको फॉलो कर दें। और बाकी अपने मुल्क के इन तमाम गुजारिशात को अर्ज करने का मकसद कोई मंफी रुझान क्रिएट नहीं करना, लेकिन हुकूमती इदारों की तवज्जो मबजूल कराकर अपने लुटने वाले खजाने बचाना है। इस लुटते हुए खजाने को बचाना है ताकि हमारे पाकिस्तानियों के काम आए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया गारून साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट्स आपने बताए हैं उस पे लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट भी उसको देखेगी और उस पर काम करेगी। और मैं तो ये सुन के बहुत हैरान भी हूँ और बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि मंदिर जो है आपने जो बताया कि जिनको वॉशरूम्स बना दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि नहीं ये ऐसा देखिए, नहीं हो मैंने जो बातें की आप ढूंढ लें। बिल्कुल। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम मुझे तो इस बात पे बहुत शर्म आ रही है कि इस तरह का पाकिस्तान में हुआ है। और लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस तरह के आवाज उठाते रहेंगे और इस चीज को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।